चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सोयल मैकेनिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल, तो उसका सेकंड पार्ट। और जो लोग एसएससी जी 2023 को टारगेट कर रहे हैं और 150 प्लस इसको लाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसके पहले का जो भी टॉपिक है वो फंडामेंटल के फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर दिया गया है, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करें। तो फ्रेंड्स, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वायर्स। यानी कि जो सोयल होती है, तो सोयल में जो जितना भी वाटर का वॉल्यूम होता है, वाटर के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया जाता है BW से, वॉल्यूम ऑफ वाटर। और इसको अगर हम डिवाइड कर दें वॉल्यूम ऑफ वायर्स जितना भी किसी भी सोयल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है यही डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहलाता है। परसेंटेज में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का रेशियो करने के बाद, और यही आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई एस। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं। ये आपका फार्मूला हो गया। फर्स्ट केस क्या हो सकता है? व्हेन BB इज इक्वल टू BW, यानी कि कह सकते हैं जब वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर के। यानी हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जब किसी भी सोयल के अंदर जितने भी वायर्स प्रेजेंट हैं, उन वायर्स में एयर ना रह करके सारा का सारा वाटर फिल होता है, तो वो सोयल आपकी हो जाती है टू फेज डायग्राम। और जैसा कि मैंने आपको फेज डायग्राम पहले समझा रखा है, अगर किसी भी सोयल में वायर्स में एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट होते हैं और सोयल सॉलिड्स तो रहता ही है, तो आपका होता है 3 फेज डायग्राम। और जहाँ पे वायर्स में एयर ना होकर के वाटर प्रेजेंट होता है, या फिर केवल एयर होती है, एयर और वाटर दोनों एक साथ नहीं रहते हैं, तो उसे कहते हैं 2 फेज डायग्राम। तो 2 फेज डायग्राम के केस में जब वायर्स में टोटल आपका वाटर ही हो, तो वहाँ पे जो BB होगा वो BW के बराबर हो जाएगा। और इस केस में हम कह सकते हैं कि जो सोयल आपकी होगी वो 100% सैचुरेटेड होगी, यानी कि फुली सैचुरेटेड होगी। सोयल फुली सैचुरेटेड होगी। जब सोयल के सारे वायर्स वाटर से फिल हों तो उस सोयल को फुली सैचुरेटेड सोयल कहते हैं, या 100% सैचुरेशन हो जाता है। तो ऐसे केस में जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका होगा वो क्या होगा? फार्मूला आप देख ही रहे हैं, BW/VB है। तो अगर VB को मैं बराबर कर दूं BW के, तो BW और BW कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका 100% हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरी कंडीशन हो सकती है कि व्हेन वाटर इज एब्सेंट, यानी कि जब वाटर एब्सेंट होता है। तो वाटर जब एब्सेंट होगा किसी भी सोयल मास में, तो ऐसे केस में वहाँ पे एयर होगी। और जब एयर होती है तो ऐसी सोयल को हम कहते हैं ड्राई सोयल। पहले वाले केस में जब वाटर होता था उस सोयल को क्या कहते थे? सैचुरेटेड सोयल। तो इसको कहते हैं ड्राई सोयल। तो ड्राई सोयल के केस में जो आपका VV होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ वायर्स होगा, वो VA के बराबर होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर के इक्वल होगा। और ऐसे केस में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो 0 होता है। यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो जाएगा? डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका 0% होगा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0% क्यों होगा? आप फार्मूला जानते हैं कि BW/VB यही होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। यहाँ पे जब वायर्स में वाटर प्रेजेंट ही नहीं है, यानी BW 0 है, तो ऐसे केस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी आपका 0 हो जाएगा और ये सोयल होगी ड्राई सोयल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं, यहाँ पे आप एक फेज डायग्राम देख रहे हैं। इस फेज डायग्राम में आपको एयर, वाटर और सोयल तीनों यानी कि 3 फेज डायग्राम दिखाया गया है। BB इज नॉट इक्वल टू BW। एक केस ये भी हो सकता है जब वॉल्यूम ऑफ वायर आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल नहीं है। तो क्या हो सकता है? यहाँ पॉसिबल केसेस ये हो सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वायर इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर, या फिर ये हो सकता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ वायर्स। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं
कि जो आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा वो कभी भी 100% से एबव नहीं हो सकता है। यानी कि जितने वाटर्स होंगे किसी भी सोइल के अंदर, तो पूरे के पूरे या तो वाटर से फिल होंगे और या कि पूरे के पूरे फिल हो सकते हैं एयर से। बट डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% से एबव क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है BW/BV। तो किसी भी केस में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वॉल्यूम ऑफ वाट से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी जितने वाट्स हैं वाट से ज़्यादा किसी भी केस में उसमें वाटर हो ही नहीं सकता है। ओके, तो इसकी एक लिमिट है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैन नॉट बी मोर देन 100%। ये आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज़, जब वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी कि BW BV से क्या होगा, लेस होगा, तो ऐसे केस में सोयल को कहेंगे पार्शियली सैचुरेटेड सोयल। और ऐसे केस में जो आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा वो 0 से ग्रेटर देन रहेगा और 100% से लेस देन रहेगा। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका 100% होता है, यानी कि जितने भी वाट्स हैं वो पूरे के पूरे फिल रहते हैं वाटर से, तो ऐसी सोयल को कहते हैं फुली सैचुरेटेड सोयल। ओके, तो ये फर्स्ट केस आपने देख लिया, फुली सैचुरेटेड सोयल क्या है, जब पूरे के पूरे वाट्स आपके वाटर से फिल हों तो फुली सैचुरेटेड सोयल हो। सेकेंड केस, यस इज लेस देन 100%, यानी कि जितने भी वाट्स हैं पूरे के पूरे वाटर से फिल नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें एयर भी प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन लेस देन होता है 100% और ऐसी सोयल मास को क्या बोलेंगे, पार्शियली सैचुरेटेड सोयल। थर्ड केस ये हो सकता है जब वॉल्यूम ऑफ वाट्स यानी कि जितने भी वाट्स हैं किसी सोयल मास में, तो उसमें ज़रा सा भी वाटर प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे केस में सोयल को कहते हैं ड्राई सोयल। और जब उसमें VW यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट ही नहीं है, 0% है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी आपका होगा 0%। अब आगे देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन के अकॉर्डिंग सोयल के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ सैचुरेशन सोयल के टाइप क्या होंगे। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपकी 0% है, यानी कि उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है, तो उस सोयल को कहते हैं ड्राई सोयल। डिग्री ऑफ सैचुरेशन है 0 to 25% है, तो ऐसी सोयल को कहते हैं ह्यूमिड सोयल। डिग्री ऑफ सैचुरेशन 25 to 50% अगर होगा तो उसको बोलेंगे डैम्प्ड सोयल। 50 to 75 होगा तो उसको बोलेंगे मोस्ट सोयल। मॉइस्ट सोयल और 75 to 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन होने पर उसको वेट सोयल बोला जाएगा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन यदि 100% है तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सोयल। नेक्स्ट, अगला टॉपिक आता है एयर कंटेंट का। एयर कंटेंट को AC से रिप्रेजेंट किया जाता है। एयर कंटेंट ऑफ सोयल इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वाट्स। फार्मूला को ध्यान दीजिएगा, एयर कंटेंट को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाट्स। अभी आपने देखा था डिग्री ऑफ सैचुरेशन में ऊपर आपका क्या था, VA की जगह पे BW था, और यहाँ पे क्या हो गया है, BW की जगह पे VA हो गया है। बस इतना ही डिफरेंस है, क्योंकि आप जानते हैं जो वाट्स हैं वाट्स में दो ही चीज़ें रह सकती हैं, या तो वाटर होगा या एयर होगा। तो इस फार्मूले में अगर हम एयर कंटेंट को शो करना चाह रहे हैं, एयर कंटेंट को डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए BA को यानी वॉल्यूम ऑफ एयर के कंटेंट को देखना होगा कि टोटल वाट्स में कितना एयर का कंटेंट है। ओके, तो ये फार्मूला आपका हो गया एयर कंटेंट का, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वाट्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फ्रैक्शन। इसको डेसिमल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। एयर कंटेंट इक्वल टू हो जाएगा VA अपान, और जो VV है, VV वॉल्यूम ऑफ वाट्स को लिख सकते हैं VA प्लस BW, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर और प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। व्हेन वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 0, जब वाटर का वॉल्यूम 0 होगा तो एयर कंटेंट कितना होगा, 1 होगा, और ऐसी सोयल को क्या बोलेंगे, ड्राई सोयल बोलेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि वाट्स में टोटल की टोटल यानी पूरी की पूरी एयर भरी हुई, तो ऐसे केस में AC की वैल्यू यानी VA जब BB के बराबर हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और वहाँ पे AC की वैल्यू हो जाएगी 1, और ऐसी सोयल को बोलते हैं ड्राई सोयल। दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर एयर प्रेजेंट ना हो किसी भी सोयल मास में, तो वहाँ पे
एयर कंटेंट हो जाएगा 0। एयर प्रेजेंट नहीं होगा वायर्स में तो क्या प्रेजेंट होगा, इसका मतलब वाटर प्रेजेंट होगा। तो ऐसी सोयल को बोलेंगे सैचुरेटेड सोयल। यानी ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बिल्कुल अपोजिट है भाई। आगे बढ़ते हैं। नोट्स में दिया गया है एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए दोनों के फार्मूले यहाँ पे दिए गए हैं। दोनों के डिनोमिनेटर में वी है और न्यूमिनेटर में आप देख रहे हैं कि एयर कंटेंट में वी और डिग्री ऑफ सैचुरेशन में BW। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक दोनों में रिलेशन होता है एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन में। ये AC है और यहाँ पे फ्रेंड्स यस लिखा हुआ है, यानी AC प्लस यस। एयर कंटेंट और प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एयर कंटेंट इक्वल टू होता है VA/BB और डिग्री ऑफ सैचुरेशन यस इक्वल टू होता है BW/BB। दोनों को ऐड करने पर इक्वल क्या हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे, VA प्लस BW हो जाएगा और डिवाइड पे BB रहेगा। तो VA प्लस BW को आप क्या लिख सकते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर और प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, इन दोनों को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वायर्स। तो यानी ऊपर आपका VV हो जाएगा और नीचे ऑलरेडी VB प्रेजेंट है, VV कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने देखा कि AC और प्लस यस एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू हो गया 1। यही दोनों में रिलेशन है एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन में। एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट अगला टॉपिक है फ्रेंड्स परसेंटेज ऑफ एयर वायर्स, यानी कि किसी भी सोयल मास में एयर वायर्स कितना प्रेजेंट है। अक्सर यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एयर कंटेंट में और परसेंटेज ऑफ एयर वायर्स। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है कि जो एयर कंटेंट होता है तो एयर कंटेंट में वॉल्यूम ऑफ एयर को देखा जाता है, जितने भी वायर्स होते हैं वॉल्यूम ऑफ वायर्स में कितना एयर का रेशियो है। और जो परसेंटेज ऑफ एयर होगा तो परसेंटेज ऑफ एयर वायर्स में वॉल्यूम ऑफ एयर आपको देखना है टोटल वॉल्यूम ऑफ सोयल मास में। यानी कि हम कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ एयर वायर इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ सोयल मास। यानी टोटल सोयल मास का जितना भी वॉल्यूम है उससे अगर हम वॉल्यूम ऑफ एयर को डिवाइड कर दें तो हो जाएगा आपका परसेंटेज ऑफ एयर वायर्स। इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका फार्मूला हो गया VA। नीचे जो VV यानी जो V है टोटल जो वॉल्यूम होगा सोयल मास का वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ वायर और प्लस वॉल्यूम ऑफ सोयल सॉलिड्स के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ सॉरी फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप देखते हैं इफ ईटा ए, इसको ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ईटा ए से रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज ऑफ एयर वायर को। अगर परसेंटेज ऑफ एयर वायर 0% है, यानी कि हम कह सकते हैं यदि वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट ही नहीं है तो ऐसे केस में सोयल को बोलेंगे सैचुरेटेड सोयल। ईटा ए इज नॉट इक्वल टू 100%। यदि आपकी ईटा ए यानी कि परसेंटेज ऑफ एयर वायर 0% के बराबर नहीं है, ये मतलब हो ही नहीं सकता। जो परसेंटेज ऑफ एयर वायर है ये 100% नहीं हो सकता किसी भी केस में। क्यों नहीं हो सकता, आप फार्मूले देख सकते हैं VA/P, यानी कि टोटल जितना वॉल्यूम है सोयल मास का उस वॉल्यूम के बराबर या इक्वल कभी वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं हो सकता। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ सोयल मास के बराबर हो गया तो फिर उस सोयल मास का अस्तित्व ही क्या रह जाएगा, वहाँ पे सोयल बची ही नहीं, पूरी की पूरी एयर हो जाएगी तो फिर उस सोयल का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से जो रेंज हम देख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ एयर वायर कितने से कितना हो सकता है, तो ये 0 के इक्वल हो सकता है। 0 के इक्वल किस केस में होगा, जब वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट ही ना हो, किसी भी सोयल मास में एयर ना प्रेजेंट हो, ऐसा हो सकता है। किस केस में हो सकता है, जब सोयल फुली सैचुरेटेड हो, यानी कि जितने भी वायर्स हैं वो पूरे के पूरे वाटर से फिल हों, तो वहाँ पे जो आपका परसेंटेज ऑफ एयर वायर है वो 0% हो जाएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर किसी भी सोयल मास में जो कि सोयल मास पार्शियली सैचुरेटेड है, यानी कि उसमें थोड़ा एयर भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है, तो अगर कुछ ना कुछ एयर प्रेजेंट होगी तो इसका मतलब जो आपका परसेंटेज ऑफ एयर वायर होगा वो 0% से ग्रेटर देन होगा। तो यानी ईटा ए की वैल्यू परसेंटेज ऑफ एयर वायर्स की वैल्यू 0% से ज़्यादा भी हो सकती है।
दूसरा क्या 100% कभी नहीं हो सकती, ये पहले मैंने आपको समझा दिया है। तो ये रेंज हो गई, यानी ईटा ए कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड विल बी लेस देन 100%। ओके, आगे नोट देख लेते हैं। नोट है परसेंटेज ऑफ एयर वायर इक्वल टू बी ए अपान वी, ये फार्मूला होता है। अगर दोनों में हम वी वी अपान वी वी से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वी ए लिखा है, बी ए के डिनोमिनेटर में इस बी वी को यहाँ पे ले आएंगे। बी वी अगर यहाँ पहुँच जाएगा तो बी ए अपान वी वी होगा, और यहाँ पे जो वी था वो इस बी वी की जगह रिप्लेस कर देंगे। तो ये बन जाएगा आपका वी ए अपान बी वी इंटू वी वी अपान वी। वी ए अपान वी वी पहले मैंने आपको समझा दिया है। वी ए अपान वी वी ये क्या है, ये आपका है एयर कंटेंट, यानी कि इसको लिख सकते हैं ए सी। दूसरी चीज़ वी वी अपान बी को क्या लिख सकते हैं, ये है वॉल्यूम ऑफ वायर्स टू द टोटल वॉल्यूम, इसको हम लिखते हैं फ्रेंड्स पोरोसिटी। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं यन से। तो इस तरीके से यन ए इक्वल टू हो जाएगा ए सी इंटू यन। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, याद रखने की ट्रिक्स है यन ए इक्वल टू ए सी एन। ए सी एन से आप याद रखेंगे यानी परसेंटेज ऑफ एयर वायर्स, एयर कंटेंट और पोरोसिटी के बीच में रिलेशन होता है यन ए इक्वल टू ए सी एन। ओके, अब हम देखेंगे यूनिट वेट। अगला टॉपिक यूनिट वेट क्या होता है। जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं यूनिट वेट, यूनिट का मतलब एक यानी इकाई और वेट आपका भार। तो यूनिट वेट इज वेट पर वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वेट का मतलब क्या है, यूनिट वेट वो वेट होता है जो यूनिट वॉल्यूम में आता है। अब यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या हो सकता है, वॉल्यूम 1 लीटर हो सकता है, यानी 1 लीटर में, 1 लीटर वॉल्यूम में जितना भी किसी भी सोयल का वेट आएगा तो उसको हम कहेंगे यूनिट वेट। या कह सकते हैं अगर कोई फिक्स वॉल्यूम हो, वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में जितना भी वेट सोयल का आएगा वो उसका यूनिट वेट होगा। तो यूनिट वेट को हम क्यों इसका स्टडी करते हैं यूनिट वेट का, क्योंकि यूनिट वेट से ये पता चल पाता है कि कोई भी सोयल आखिर कितना उसका मास ज़्यादा है, कितना भारी है, कितना वजन है, यानी या कह सकते हैं कितना वो डेंस है। यूनिट वेट का जो हम स्टडी करते हैं वो उसका डेंसनेस किसी भी सोयल का जानने के लिए, या अगर सोयल देखो लाइट होगी, अगर सोयल हल्की होगी तो यूनिट वॉल्यूम में सोयल कम आएगी। दूसरी चीज़, अगर कोई सोयल अच्छे तरीके से कंपैक्टेड होगी, उसमें सॉलिड्स ज़्यादा होंगे, तो यूनिट वॉल्यूम में वो सोयल ज़्यादा मात्रा में आ जाएगी। तो इसीलिए यूनिट वेट का जो स्टडी है वो किया जाता है, और इसका कई सारी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है, जिससे कि हमको पता चलता है कि मतलब सोयल अच्छी है या ख़राब है, सोयल गुड है या बैड है। अगर सोयल गुड होगी तो उसका यूनिट वेट ज़्यादा होगा, अगर सोयल का यूनिट वेट लेस होगा तो इसका मतलब सोयल जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा वीक है, इसलिए उसका जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस होंगे उसमें यूज कम करेंगे। ओके, तो आगे देखते हैं। वेट इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। आप फोर्स का यानी न्यूटन सेकंड लॉ तो जानते हैं, एफ इक्वल टू एम ए होता है। जो फोर्स होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। और आप जानते हैं जब हम वेट की बात करते हैं तो वेट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ फोर्स, जहाँ पे जो एक्सीलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो जाता है, बस इतना ही डिफरेंस है, यानी कि डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। यूनिट वेट को गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है। गामा इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू अपान वी। यूनिट वेट का फार्मूला मैंने बता दिया, यूनिट वेट का फार्मूला होगा डब्ल्यू अपान वी, यानी वेट अपान वॉल्यूम। वेट की जगह हम लिख सकते हैं एम ए और डिवाइड बाई वी। अब मैंने पहले आपको बताया जो एक्सीलरेशन होगा तो यहाँ पे कैसा एक्सीलरेशन वर्क करेगा, ग्रेविटेशनल। तो एम ए की जगह हो गया, एम तो एम ही रहेगा, ए की जगह हो गया जी, एम जी अपान वी। और फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं मास पर वॉल्यूम क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रो से, यही डेंसिटी होती है। एम अपान बी की जगह रो लिख सकते हैं और जी आपका मौजूद रहेगा, यानी रो जी। तो गामा इक्वल टू आपका फार्मूला हो गया रो जी, और इसका जो यूनिट होता है वो होगा आपका किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या फिर लिख सकते हैं के जी पर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बल्क यूनिट वेट या बल्क डेंसिटी ऑफ सोयल के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एक ज़रूरी चीज़ कि जिन्होंने भी
अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। साथ ही साथ वीडियो से संबंधित या जो भी हम आपको चैनल पे कंटेंट प्रोवाइड करा पा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड किसी भी क्वेरी को लेकर के या कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सुझावों को लिख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आप अपने सवाल जवाब को हमसे साझा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जितना भी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं होगा। साथ ही साथ आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है उसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप बिना किसी खर्चे के, बिना किसी प्राइस के घर बैठे या जो ट्यूशन कोचिंग नहीं कर सकते हैं, अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो बस आपको यहीं पे बने रहना है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। सारा का सारा कंटेंट आपको ईजिली प्रोवाइड करवाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।